क्या आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपको मन मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं? क्या आप अपने बारे में अधिकतर बुरा महसूस करते हैं? क्या आप गुस्से, डर, प्यार, ईर्ष्या और तनाव से विचलित हो जाते हैं? क्या आप दूसरे लोगों के साथ असुविधाजनक महसूस करते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद शर्मा है और यदि इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ माइंडसेट के प्रभावी 9 स्टेप्स पर। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं माइंडसेट क्या है, माइंडसेट कैसे बनता है, शक्ति का दोहन कैसे करें, माइंडसेट के प्रकार और ग्रोथ माइंडसेट के 9 स्टेप्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट क्या है। माइंडसेट एक थिंकिंग माइंड है, एक विचार जो लगातार आपके मस्तिष्क में बना रहता है, वो आपका माइंडसेट है। जीवन और दुनिया को देखने, समझने और विश्वास करने का आधार व्यक्ति का माइंडसेट होता है। व्यक्ति स्वयं के बारे में, लोगों के बारे में, जीवन के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या दृष्टिकोण होता है, उसकी समझ क्या है, यह सब उसके माइंडसेट पर ही निर्भर करती है। माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट व्यक्ति के अनुभव, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर बनता है। ऐसा माना जाता है कि 7 वर्ष की उम्र तक आते-आते बच्चे का 90% माइंडसेट बनकर तैयार हो चुका होता है। हर व्यक्ति अपने माइंडसेट के आधार पर ही अलग-अलग निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह रोज होती है और धीरे-धीरे सेट होते-होते माइंडसेट सेट हो जाता है और मजबूत हो जाता है। इसीलिए इसे बदल पाना बहुत ही कठिन होता है। व्यक्ति जीवन में जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, वह अपने माइंडसेट के आधार पर ही बनता है। इसलिए हमें यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति माइंडसेट को बदल कर अपने जीवन में परिणामों को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यही बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती और इसलिए 90% लोग औसत जीवन जीते रहते हैं। यही कारण है कि वो सारे लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं। आंशिक तौर पर कई बार सफल भी हो जाते हैं, लेकिन घूम फिर करके वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसे बदलें और सब कुछ बदल जाएगा। यदि आप इस वीडियो को अभी तक सुन रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कुछ न कुछ बदलना चाहते हैं। और विश्वास करिए कि आप लास्ट तक यदि इस वीडियो में बने रहते हैं, तो आपको वह तरीका मिलने वाला है, जिसकी तलाश आपको बहुत दिनों से है। अपनी शक्ति का दोहन कैसे करें? इधर-उधर बाहर भटकने के बजाय आप अपने आप को समझें। आपका मस्तिष्क ही वह खजाना है जिसके अंदर से आप जितना चाहें, जो चाहें, जब चाहें निकाल सकते हैं। बाहर के मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय अपने आंतरिक मोटिवेशन को तलाशने की कोशिश करें। दोस्तों, बाहरी मोटिवेशन गुनगुने पानी में स्नान करने जैसा होता है, जिसका प्रभाव थोड़े देर या कुछ दिनों तक बना रहता है और उसके बाद पुनः व्यक्ति अपने माइंडसेट के आधार पर ही कार्य करना शुरू कर देता है। प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरती से यह उपहार हमें दिया है। जैसे यदि आप मधुमक्खी को देखें, तो मधुमक्खी उड़-उड़ कर खूबसूरत फूलों पर बैठती है और परागकणों को एकत्रित करके शहद बना लेती है। किंतु मक्खी कभी भी फूलों पर जाकर नहीं बैठती। वो हमेशा गंदगी को ढूँढती है और गंदगी पर ही बैठती है। प्रकृति ने इनको चुनने का अधिकार नहीं दिया है, किंतु यह अधिकार मनुष्य को मिला हुआ है, जो उसके जन्म से लेकर उसके अंतिम साँस तक उसके पास उपलब्ध रहता है। और प्रकृति में सभी के लिए सब कुछ प्रचुरता में उपलब्ध है। लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में हर चीज़, हर घटना, हर अनुभव उसके माइंडसेट के आधार पर ही बनता है। यह या तो अनजाने में होता है या फिर जानबूझ करके व्यक्ति इसे बदल सकता है। यह सब उसके माइंडसेट के आधार पर ही निर्भर होता है। आइए अब हम समझते हैं माइंडसेट कितने प्रकार के होते हैं। माइंडसेट मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट
और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। तो हमें पता कैसे चले कि व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है? फिक्स माइंडसेट का व्यक्ति चुनौती आने पर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति चुनौती को स्वीकार करके उत्साह के साथ आगे बढ़ जाता है। फिक्स माइंडसेट वाला व्यक्ति गलती होने पर उसे स्वीकार नहीं करता, उसका ईगो आड़े आ जाता है। इसीलिए बार-बार उसी तरीके से गलती करके वह परेशान होता रहता है और धीरे-धीरे अपने आप से घृणा करने लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलती को स्वीकार करके, उससे सीख करके, नए तरीके से कार्य करके आगे बढ़ जाते हैं। आइए अब हम महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे तैयार किया जाए। तो ये 9 स्टेप्स हैं दोस्तों, इन्हें आप ध्यान से समझें और इन पर कार्य करें। आप ग्रोथ माइंडसेट तैयार कर लेंगे। सबसे पहला, अपनी नोटबुक में उन सभी विचारों को लिखें जिनसे आप परेशान हैं, जिनसे आप असंतुष्ट हैं, जिनको आप बदलना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, इस पेपर को जला दीजिए। नंबर 3, आप जो चाहते हैं उसे स्पष्ट तौर पर निश्चित रूप में लिखें। स्टेप नंबर 4, वह समय सीमा लिखें, डेडलाइन लिखें जिसके अंदर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 5, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने, योजनाओं पर काम करने के लिए अपना डेली शेड्यूल तैयार करें। स्टेप नंबर 6, पूरे उत्साह के साथ में रोज उन योजनाओं पर कार्य करें जो आपने निर्धारित की हैं। स्टेप नंबर 7, अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए 3 से 10 बार विजुलाइज करें। लक्ष्य पूरा होने पर आप कैसा महसूस करेंगे? आप लोगों से कैसे व्यवहार करेंगे? लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे? आप कहाँ-कहाँ जाएँगे? आप किन-किन को फ़ोन करेंगे? हर चीज़ को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में होता हुआ देखें। आपको एक मेंटल पिक्चर रन करनी है और इस पर रोज़ आपको कम से कम 15 मिनट से 30 मिनट तक काम करना है। स्टेप नंबर 8, ईश्वर, अपने आप और अपने लक्ष्य पर पूरी आस्था रखें और अपने आसपास के लोगों पर भरोसा रखें। वह सब आपको मदद करने वाले हैं। जो आपके पास है उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 9th पॉइंट है कि जो आज वर्तमान में आपके पास है, जो भी है, उसके लिए आप कृतज्ञ रहें। इस पूरी प्रक्रिया को करते समय आप अपने विचारों, चाहतों में जितने अधिक स्पष्ट होंगे और जितनी बर्निंग डिज़ायर के साथ इस पर कार्य करेंगे, उतनी ही तेज़ गति से आपको परिणाम मिलने वाले हैं। इसे करके देखें। आपके परिणाम, आपके प्रयास और आपके प्रबल इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं। सो दोस्तों, आपके स्वस्थ, सफल और समृद्ध, खुशहाल जीवन की मंगल कामनाएँ। इस वीडियो को देखने के दौरान आपने यदि कुछ सीखा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और यदि इस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें www.personayukti.com। वहाँ जाकर आप इस आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सुनते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।